हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 458th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital. My home partner is SDPL. My inside home partner is Inside Story. गौवर्धन नागपुर के हर घर का घी। धन्यवाद करता हूँ मैं मिक्सो फ्लेयर। धन्यवाद करता हूँ मैं मिक्सो फ्लेयर का, जो नागपुर का अपकमिंग और बड़ा ही प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ बेवरेजेस है। मेरा धन्यवाद है लिक्स्टर्स ट्राइकॉस, लिक्स्टर्स द आइसक्रीम ब्रांड, ट्राइकॉस द चॉकलेट ब्रांड। अ बिग थैंक यू टू आत्मनिर्भर भारत पार्टनर, विच इज़ सर्विसिंग वाला, और सिद्धि रेकी और टैरो कार्ड रीडिंग जहाँ पर होती हैं। प्रिया आचार्य उनकी ओनर है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। अ बिग थैंक यू टू मल्टीफिट, नागपुर का सबसे अच्छा जिम, उनका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने शहर से बात करना चाहता हूँ। मेरा जन्म नागपुर में हुआ है। मैं नागपुर का एक नागरिक हूँ और मैं पिछले अमूमन 30-35 सालों से नागपुर शहर में रह रहा हूँ। आज थोड़ा सा दुख महसूस कर रहा हूँ फिर से। वजह जो है वो बड़ी सीधी बात लगता है। मैं आपसे सीधी बात करूँ, इसलिए सीधी बात कर रहा हूँ। सैटरडे संडे दुकानें बंद रहेंगी, ये पता है लोगों को, लेकिन लोग जागते हैं फ्राइडे के दिन, और वो जब जागते हैं तब दुकानों में इतनी भीड़ होती है, मार्केट में इतनी भीड़ होती है। वो गोकुलपेट मार्केट हो, वो महाल हो, वो सदर हो, वो जरीपटका हो, वो जगनाड़े चौक के पास हो, वो धर्मपेट हो, वो खामला मार्केट हो, वो कोई भी मार्केट हो, प्रताप नगर हो, कोई भी हो, जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि जब आपको पता है कि सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहेगा, तो आप अपनी तैयारी शायद वेडनेसडे से कर सकते हैं, थर्सडे को कर सकते हैं। फ्राइडे ही क्यों लोगों को याद आता है कि आज कल 2 दिन मार्केट बंद होने वाला है। अच्छा, आपको ये पता है कि मार्केट बंद होने वाला है, आप उसके लिए ख़रीदारी भी करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप अपनी ख़रीदारी 3 बजे के बाद शुरू करते हैं। क्या बेवकूफ़ी है ये कि आप 3 बजे के बाद अपनी ख़रीदारी शुरू करते हैं, जबकि आपको मालूम है 4 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। एक व्यापारी के मन पे क्या बीतती है आपको पता है? जब 4 बजे उसके यहाँ कस्टमर्स सामने खड़े हैं, लक्ष्मी उसको उसके दरवाजे पे खड़ी है, और लेकिन उसको ये बात याद आ रही है कि भैया 15,000 20,000 का चालान लग जाएगा उसको अगर वो अपनी दुकान इस वक्त खुली रखेगा। क्या नागपुर शहर के लोग इतने भी समझदार नहीं हैं कि वो एक छोटी सी बात समझे? शहर के अंदर बड़ी मुश्किल से आपको अपने डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहिए, आपको जो मेडिकल स्टाफ है उनका धन्यवाद देना चाहिए, आपको एनजीओस का धन्यवाद देना चाहिए, आपको उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने स्वयं सेवक बनकर आकर लोगों की मदद करी है। आपको नागपुर महानगर पालिका का धन्यवाद करना चाहिए। आप वो सब चीज़ें छोड़कर भाई साहब लगे हैं भीड़ बढ़ाने में। ये शहर समझदारों का शहर है या बेवकूफ़ों का शहर है, मैं समझ नहीं पाता। और इतनी भीड़, शराब की दुकान पर इतनी भीड़, स्टैबिंग हो रही है वहाँ पे, धक्का मुक्की हो रही है, झगड़े हो रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको एक पौवा नहीं मिला, आपको एक बॉटल नहीं मिली। क्या बात कर रहे हैं हम? प्रशासन को दुकानदार, व्यापारी वर्ग, व्यापारी के एसोसिएशंस बोल के थक गए कि साहब जो दुकानदारी का जो वक्त है आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 4 बजे तक नागपुर का पेट नहीं भरता, आधा भी पेट नहीं भरता। ये आज मैं कैमरे पे ये बात बोल रहा हूँ, और मैं व्यापारी के जितने मेरे भाई लोग हैं मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ, नहीं भरता इनका पेट। भाई 12 बजे तो नागपुर शहर घर के बाहर निकलता है। आप कहते हैं अपना रूटीन ही बदल दो। साहब रूटीन कहाँ से बदलेंगे? ये अब तक नहीं बदल सकते ये अपना रूटीन। नागपुर शहर जागता ही 9:30 10 बजे है, 11 बजे वो घर से निकलता है। दुकानें मैक्सिमम रात को सुबह 10:30 11 बजे खुलती हैं। आप कहते हैं कि 3 घंटा दुकान चलाओ और बंद कर दो। आप मिनिमम 6 बजे तक का तो वक्त रखिए।
6 बजे तक तो तब होगा हाफ डे, 6 बजे तक का हाफ डे होता है। दूसरी बात, बारिश का मौसम चल रहा है, रास्तों पर पानी जमा हुआ है, 2 दिन से बड़ी तेज़ बरसात हो रही है। क्या ये बात नागपुर के शहर वासियों को ये भी समझ में नहीं आती कि उनको गाड़ी धीरे चलाना है? कभी किसी की गाड़ी स्किड हो रही है, कभी कोई किसी और पे कीचड़ उड़ा के चला जा रहा है। 4 व्हीलर ड्राइवर्स, भाई साहब आप बड़े कंफर्ट में बैठते हैं अंदर, 2 व्हीलर ड्राइवर्स जो बाहर चला रहे हैं गाड़ी, उनके ऊपर में थोड़ा तरस खाएं। प्लीज़ आप थोड़ा तरस खाएं, क्योंकि आप गाड़ी भगाते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर में तो साहब एसी भी शुरू है और म्यूजिक सिस्टम भी शुरू है। लेकिन उनका क्या, जो बाहर गाड़ी चला रहे हैं 2 व्हीलर वाले। एक महिला शायद तैयार होकर कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही थी, या अपने किसी घर के छोटे से कार्यक्रम में जा रही थी, या कहीं भी जा रही थी। एक आदमी अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा था, आप कीचड़ उड़ा के चले गए, तो कॉमन सेंस है। इससे करुणा का कोई लेना देना नहीं है ना। इसका करुणा से क्या लेना देना है? ये तो बेसिक सेंस है कि अगर आप कार में बैठे हैं और आप देख रहे हैं सामने पानी जमा हुआ है, तो आप गाड़ी भगाते हुए नहीं जाएंगे आप गाड़ी भगाते हुए, क्योंकि आपको पता है आप गाड़ी भगाते हुए जाएंगे, पानी उड़ेगा। आजू बाजू में जो 2 व्हीलर वाले हैं, साइकिल वालों को तो हम इंसान समझते ही नहीं, लेकिन 2 व्हीलर वालों के साथ तो कम से कम हम सही बर्ताव कर सकते हैं। आप गाड़ी भगाते हुए जाते हैं, उसको उड़ाते हुए चले जाते हैं पानी। बेचारा वापस से यू टर्न मारता है, घर आता है, फिर से चेंज करता है, वापस रास्ते पे निकलता है। और भाई साहब देखिए, उसका लक इतना ख़राब है कि उसको फिर कोई कार वाला भिगा के चला जाता है। तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन बात बड़ी दुखद है ये, और ये बात हमारा शहर कितने सालों से समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है नागपुर शहर, मेरा जो शहर है, वो बड़े बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं पा रहा। बेसिक सेंस की बातें हैं ये। अच्छा, ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ ये कि एक तरफ में हम रोज़ खबरें पढ़ रहे हैं कि डेल्टा आने वाला है, हम खबर पढ़ रहे हैं कि भाई 3rd वेव आने को है, हम कह रहे हैं कि अभी वो लंबार्डा नाम का कोई नया वायरस आया है, 30 देशों में वो हाहाकार मचा रहा है। एंड वी आर नॉट इवन बॉदर्ड, वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 4 बजे मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, अगर अगले सैटरडे संडे भी बंद रहा मार्केट, तो फ्राइडे को आप सिर्फ 3:30 बजे किसी भी वाइन शॉप के बाहर जाके खड़े हो जाइए और वहाँ पर भीड़ देखिए। आज धर्मपेट में कॉफ़ी हाउस चौक पे पैर रखने की जगह नहीं थी। कितने वक्त के बाद कॉफ़ी हाउस चौक पे मैंने ट्रैफिक कांस्टेबल को देखा, जिसका काम था कि वो गाड़ियां वहाँ से निकलवा रहा था। क्योंकि अच्छा, एक जो ये है कि नागपुर शहर में हर कोई आदमी ये कहता है कि भाई मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, और फिर वो कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। अरे भाई ठीक है, पर रोड तो तेरे बाप का नहीं है ना भाई। कार वाले कहीं पे भी गाड़ी लगा देते। वो कोल्ड ड्रिंक वाली गाड़ी जो आती है, जो माल सप्लाई करने के लिए आती है, ब्रेड वाले, माल वेफर्स और ये मिक्सचर और क्या क्या फरसान की चीज़ें देने वाले ये ऑटो वाले जो आते हैं, कहीं पे भी गाड़ी, रास्ते पे गाड़ी लगा के चले जाते बिल्कुल। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया ट्रैफिक का हाल क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी नागपुर पुलिस का ट्रैफिक डिपार्टमेंट कारों को जामर लगाने में, हमारे पास उतने जामर ही नहीं है। जब तक आप सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे, देखिए मानता हूँ कोरोना काल है, पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, वो सब बातें सही है, लेकिन कुछ चीज़ों की तो बेसिक व्यवहारिक रूप से चलना चाहिए, कुछ चीज़ों का तो पालन करना चाहिए। कब तक कोरोना की आड़ में हम वो सब करते रहेंगे जो हमको नहीं करना चाहिए? कब तक करते रहेंगे? और कब तक प्रशासन इन सब चीज़ों को लेकर चुप रहेगा और कब तक नरमी बरतता रहेगा? कोई पॉइंट ही नहीं है नरमी बरतने में। कौन कहता है आपको नरमी बरतें आप? कोई ज़रूरत नहीं है आपको नरमी बरतने की साहब। आप भी तो बाहर थे, मैं ये नागपुर पुलिस से बात कर रहा हूँ, आप भी तो बाहर थे साहब। हमको आपकी रिस्पेक्ट करना चाहिए इस बात को लेके कि आप उस समय भी बाहर थे जब हम घरों के अंदर थे, सब के सब।
पूरा शहर घर में अंदर था और बाहर कौन था? पुलिस वाले। क्यों? उनके परिवार नहीं है। उन्होंने पुलिस में क्या नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, पुलिस की क्या नौकरी कर दी, तो ना उनका न्यू ईयर है, ना उनकी दिवाली है, ना उनकी होली है, ना उनका कुछ है। अब ना उनका कोरोना भी उनका नहीं रहा। कोरोना काल में भी वो घर के बाहर खड़े रहेंगे। उनको चौक पे खड़ा रहना है, उनको आते जाते लोगों को, गाड़ियों वालों को बोलना है भैया घर में रहिए। मतलब हमको अपनी दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद जिम्मेदार किसको ठहराना है? अरे प्रशासन ने कमज़ोरी दिखाई, उनकी तैयारी नहीं थी। आपने क्या तैयारी करी? कभी आपने उनसे पूछा क्या कि आपने, लोगों ने मुंह खोल के ये तो बोल दिया, अखबारों ने लिख तो दिया कि प्रशासन की तैयारी नहीं थी। कभी प्रशासन ने उल्टा आपसे पूछ लिया कि आप कोरोना कहाँ से लाए? आपको कोरोना कहाँ से हुआ? आप कौन सी ऐसी जगह गए थे जहाँ से आप कोरोना लेकर आए? क्या उसका जवाब है आपके पास? क्या उसका जवाब आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सो लेट्स नॉट बिहेव इन अ वेरी स्टूपिड मैनर, जो ये शहर इस वक्त बिहेव कर रहा है। आप इतवारी जाइए, पैर रखने की जगह नहीं है, हो गया। बर्डी जाइए, पैर रखने की जगह नहीं, हो गया क्या? खत्म हो गया कोरोना का, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सैटरडे नाइट पीपल आर ड्रिंकिंग इन द बार, क्यों? सब नॉर्मल हो गया क्या भाई? किसने बोला आपको नॉर्मल हो गया? आपकी जिम्मेदारी आप भूल गए क्या? आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोरोना कोई तरीके से वापस से एंट्री हो जाए हमारे शहर के अंदर में, लोगों के घरों में फिर हाहाकार मच जाए, फिर लोगों के घरों में सत्यानाशी हो जाए, फिर हॉस्पिटल्स भर जाए, फिर ऑक्सीजन ना हो, फिर बेड्स की कमी हो। ये सब भूल गए क्या आप लोग? लोगों को ना, मैं आपको बात बताता हूँ, कई सारे लोग मुझे कहते हैं राज तुम्हारा शो जब शुरू होता है ना तो तुम बहुत सारे स्पॉन्सर्स का नाम लेते हो। बिल्कुल मानता हूँ, मुझे स्पॉन्सरशिप्स लोग देते हैं, लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनका ब्रांड का नाम लूँगा। लेकिन साहब मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड से ज़्यादा अगर कोई चीज़ मूल्यवान है तो वो है जान। इस शहर में इस वक्त दो ही चीज़ों की मेजर लड़ाई होनी चाहिए, या दो ही चीज़ों पे लोगों ने फोकस करना चाहिए। एक अपनी रक्षा और दूसरा अपनी जान। घर से आप निकलें, आप सोच समझ के निकलें। ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है निकलने की। घर से अगर आप काम कर सकते हैं तो घर से कीजिए, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो ना निकलें। कोई पॉइंट नहीं है निकल के। फ्राइडे के दिन आपको याद आता है कि यार सैटरडे संडे है, मैं खंबा नहीं लूँगा तो मेरा क्या होगा? मर नहीं जाओगे। ड्रिंक नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर कोरोना लग गया तो मर जाओगे। खुद तो मरोगे, अपने परिवार को मारोगे। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था मैंने एक डॉक्टर का। उस डॉक्टर से मैंने पूछा था कि साहब अभी ये जो तीसरी लहर आ रही है, ये तीसरी लहर के अंदर में आपको क्या लगता है ये कैसे घरों में घुसेगी? क्योंकि बच्चे तो घर में हैं। तो उन्होंने कहा बड़े तो बाहर हैं। तो मैंने कहा क्या बड़े लाकर बच्चे को देंगे? तो बोले यू नेवर नो, क्योंकि बड़ों को तो वैक्सीनेशन हो गई है। कई ऐसे बड़े हैं जिनकी फर्स्ट डोज कम से कम हो गया है। तो जब फर्स्ट डोज हो गया है तो कम से कम थोड़ी रक्षा और तो हो ही रही होगी, बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी, कुछ ना कुछ वैक्सीन की ताकत होगी। उनको शायद उससे उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन जैसे वो घर में आएंगे, बच्चा दौड़ते आएगा, गले लगाएगा, बच्चे को पकड़ लिया, आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? क्या ये शहर के बच्चों को अगर कुछ होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेगा ये शहर? प्रशासन पे इस बार उंगली मत उठाना, प्रशासन पे इस बार उंगली मत उठाना, किसी नेता पे उंगली मत उठाना, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली मत उठाना, क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया है। अब आप बोलेंगे राज तो उनका फेवर कर रहा, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा। कोई नेता मेरे को घर में रोटी नहीं खिलाता। मैं आपको एक सीधी बात बोल रहा हूँ, एनजीओज़ ने, एनजीओ वर्कर्स ने, नेताओं ने, प्रशासन ने, उनसे जो मैक्सिमम बन पड़ता है वो करते हैं। कोरोना लाने वाले जो लोग हैं वो हम सब हैं। हमारी बेवकूफ़ियों के कारण हमारे शहर में दूसरी
लहर आई थी। दूसरी लहर जो आई थी उसकी गलती हम सब नागपुर वासियों की जिम्मेदारी थी, वो अपने शहर को सुरक्षित रखने की। हम घूम रहे थे बाहर, हमारे वजह से ये चीज़ें इतनी बढ़ी। ये नागपुर मनपा निवडुक जो भी हैं, मेरे को चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है साहब। अगर आपको ऐसी है तो आप सामने आके मेरे से बात करो, या मैसेज वैसेज मत करो आप, है ना। और आपको सुनना है राज की बात तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। ये मेरा शो है ना। मैं आपको अभी ब्लॉक करूँगा, मेरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। ताकत है सामने आके बात करो कि मैं किसकी चमचागिरी कर रहा हूँ। तुम किसके चमचे हो पहले ये बता दो, ताकि मैं उनकी भी थोड़ी सी चमचागिरी कर लूँ। बकवास नहीं करना। नागपुर शहर से मेरा निवेदन है कि कृपया ऐसे बकवास नागपुर मनपा निवडुक जो भी हैं, इनको फॉलो ना करें, इनको अनफॉलो करें, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ राजनीति समझती है। इनको दिमाग की बातें नहीं समझती, ना इनको समझती, ना इनके नेताओं को समझते हैं, ना इनके आकाओं को समझते हैं। जो बात बहुत सीधी है वो यही है, अगर जितनी ताकत ये यहाँ मुझे बुरा बोलने में लगा रहे, अगर इतनी ताकत इन्होंने लगाने की जितनी ताकत आप अभी लगा रहे हैं, आप उतनी ताकत कृपया शहर को बचाने में लगाएं। कृपया लोगों को ये समझाने में लगाएं कि कृपया भीड़ ना जमाएं, है ना। ओके, निवेदन है कि आप मेरी बात अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ग्लोबस ITI कामठी है, कामठी में वो बहुत अच्छी ITI की ट्रेनिंग देता है, और मेरे स्पॉन्सर भी हैं वो, है ना। शो राज की बात को सपोर्ट भी करते हैं, और उनको भी पता है कि वो एक अच्छी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं जिस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ वो बहुत सिंपल है कि इस शहर में इस वक्त की जो ज़रूरत है ना, इस वक्त जो इस शहर की ज़रूरत है वो है कि आप कृपया भीड़ इकट्ठा ना करें। आप कृपया गाड़ी जो है, जब आपको पता है कि पानी भरा हुआ है कहीं पर, तो तेज़ ना चलाएं, है ना। और निवेदन है आपसे कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो बहुत सोच समझ कर चलाएं, कहीं ऐसा ना हो कि टू व्हीलर की स्पीड ज़्यादा हो और आपकी गाड़ी फिसल जाए, है ना। ये जो पूरे नागपुर मनपा निवडुक जो भी है, वो कह रहे हैं कि आप में ताकत है तो कल के जल भराव पर कुछ तो बोल के दिखाएं। साहब मैंने कल ही बोल दिया था, आप मेरा कल का शो देखिए। आपको शायद आप देखते नहीं मेरा शो, है ना, तो कल का शो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कल क्या बोला था, ठीक है। फिर भी आपकी खुशी के लिए और आप जो पार्टी के हैं उनकी खुशी के लिए मैं बता दूं कि कल जो भी पानी भराव देखने को मिला वो उस वक्त शायद ज़्यादा देखने को मिला था जब मैं मुंबई में था, और उस समय जिस पार्टी की तरफ से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं उस पार्टी की ही सरकार थी, और वो मुंबई में जो पानी भर गया था और कई लोगों के घरों में भी घुस गया था, वो भी रोक नहीं पाई थी। तो कृपया नागपुर वालों पे इतना सवाल ना उठाएं, है ना। जिस दिन आप आएंगे सत्ता में उस दिन आप पर भी मैं उतने ही अच्छे इंटरव्यूज़ करूंगा जो इस वक्त जो भी लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी चीज़ें पहुंचाऊं और मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। निवेदन है मेरा आप सबसे कि आप कृपया किसी भी राजनीतिज्ञ पार्टी की वाहियात और बकवास थॉट से न जाएं, किसी भी पार्टी की वाहियात और बकवास थॉट से ना जाए। अगली बार जब इलेक्शन हो तो आप इस वक्त जो स्टेट में गवर्नमेंट है, इस वक्त जो NMC में जो लोग बैठे हैं, उनसे कृपया अगली बार सवाल पूछें कि वो क्या आपको अच्छे रास्ते देंगे, क्या वो आपको अच्छे अस्पताल देंगे, क्या वो आपको अच्छी स्कूल्स देंगे। और जब वो आपको उस समय का जवाब देंगे तो आप प्लीज़ तभी आप उन्हें वोट दें, नहीं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट न दें। कोई भी नेता जो है वो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता होना चाहिए, पहले जनता का सेवक होना चाहिए, है ना। इलेक्शन के टाइम पर मैं बड़े अच्छे शोज़ करने वाला हूँ। मैं जो लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं उनका बहुत बड़ा स्वागत है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, आप बुरा बोलते रहिए, लेकिन ये राज की बात है, शो का नाम भी राज की बात है, मेरा नाम राज है, और मैं ये सब चीज़ें बोलता रहूँगा तब तक जब तक मेरा शो चालू है। और आप तो साहब अभी आए हैं, मैं पिछले 458 डेज़ से अपने शहर के लिए ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने शहर के लिए।
और मैं इसलिए कहता हूँ कि राज की बात नागपुर मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो है। मैं अपने शहर का हूँ, मेरा जन्म नागपुर में हुआ है और मैं अंत तक नागपुर में ही रहूँगा। या आपसे ठीक है। लाज की बात आप कर रहे हैं, मैं राज की बात कर रहा हूँ। कल 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इन राज की बात। कृपया लाज की बात न सुने और राज की बात सुने। और आपसे भी निवेदन है जो बुराई कर रहे हैं कि कल भी आप आइए, कल भी बुराई कीजिए, मज़ा आ रहा है मुझे। आप ऐसी बुराई करेंगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, अपने आकाओं को बताइएगा कि आप आज आपने कितनी बुराई की है। हो सकता है आपको 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा मिल जाए। बहरहाल वक्त है मेरे जाने का और इंस्टाग्राम पे आने का। तो मेरा निवेदन है कृपया, हाँ सिर्फ 7 लोग देख रहे हैं लाइव, कृपया मेरे पेज को चेक कीजिए कि कितने लोग देखते हैं और कौन देख रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। साहब सोच बदलनी चाहिए बस। और मेरी हमेशा से एक ही कोशिश है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, ये गलत बात है। जिंदा रहें। जय हिंद।